यस, गुड इवनिंग एवरीवन। एक छोटा सा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों से डिस्कस करने आया हूँ। 5 मिनट में फटाफट से इस टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन जरूरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा है ना, डेली बेसिस पे अगर जितने भी कमेंट को एनालाइज किया जाए, जो मैसेजेज आते हैं उसमें एक कॉमन डाउट है जो बच्चों का है कि सिंगल ग्रुप दे कि बोथ ग्रुप दे। नवंबर 2025 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, खैर इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए ऑलरेडी आप लोग थोड़ा डिले चल रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग के अटेम्प्ट में ज्यादा समय तो है नहीं, बट क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार टेलीग्राम पे बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने सोचा, कल भी किसी बच्चे को मैंने मैसेज में यही बोला था, यूट्यूब पे डिस्कस करते हैं। ठीक, आप लोग का एग्जाम कब से है? इंटर वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, Jan 11 से। ठीक, अभी लेस देन 2 मंथ बचा हुआ है। ठीक, मैंने क्या बोला कि इस क्वेश्चन को सोचने के लिए आप ऑलरेडी डिले चल रहे हो। ठीक है, कौन सा ग्रुप में अपीयर हो ये आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब समय उतना है नहीं कि आप डिलेमा में चलो। ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई को शेड्यूल भी करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। और सबसे बड़ी बात कि सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप देने के लिए जो आइडिया होता है कि मैं कौन सी ग्रुप पे अपीयर होने से ज्यादा बेहतर है, इसके लिए 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान देना है। प्रिपरेशन टाइम लेस देन 2 मंथ बचा हुआ है। ठीक, अगर पूछोगे तो हाल ही में एक वीडियो डाला था एग्जाम लेवल के ऊपर से, कैसा लेवल आएगा मोटा मोटी बता देता हूं, अबव एवरेज। ठीक है, हमेशा से 60% क्वेश्चन जो होगा वो मजे से आपका इजी लेवल के होंगे। 20% जो क्वेश्चन होगा वो नया देखने को मिलेगा एंड 20% जो क्वेश्चन होगा वो ज्यादा लॉजिकल देखने को मिलेगा। यानी कि बुक का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, उसमें अगर कंसेप्ट में छोटे मोटे चेंजेस कर दिया जाए तो बच्चे को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं रह गया कि आप क्वेश्चन को याद कर लो, रट लो, मगअप कर लो और एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ऐसा नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नए देखने को मिलेंगे, अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो एग्जाम का एक्सपेक्टेड लेवल है वो आप एबव एवरेज ही मान के चलना कि एग्जाम बढ़िया लेवल का आएगा। पासिंग के लिए आसान है क्योंकि एमसीक्यू भी है और सारे क्वेश्चन तो मुश्किल आएंगे नहीं। एमसीक्यू जो आता है ना वो जनरली इजी ही आएगा। तो 30 मार्क्स का पेपर आसान हो गया। बचा हुआ 70 मार्क्स के पेपर में नया एक आधी क्वेश्चन तो आने, बचे हुए क्वेश्चन फिक्स पैटर्न पे है। उन्हीं में से थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट एज इट इज नहीं आएंगे तो बच्चे को अबव एवरेज पेपर लग सकता है। अगर कोई बच्चा अपीयर होने वाला है, पहला केस लेते हैं कि सिलेबस में थोड़ा बहुत भी पेंडिंग है, सिलेबस अभी कंप्लीट करना रह रहा है, कंप्लीट हुआ नहीं है, कंप्लीट करना रह रहा है, यानी कि आपको क्लासेस देखने होंगे। अगर थोड़ा भी आपको क्लासेस करना अभी पेंडिंग है तो आपको समझना चाहिए कि आपको अवॉइड करना चाहिए इफ पॉसिबल बोथ ग्रुप। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। जो टाइम है ना वो 2 महीने से कम है। ऊपर मैंने बताया था रिवीजन करने के लिए मिनिमम जो 2 मंथ का टाइम है वो रिवीजन चाहिए ही चाहिए। रिवीजन मतलब सेल्फ स्टडी। इस 2 महीने में भी अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है, कोर्स कंप्लीट करो तो सोचो आप रिवीजन कब करोगे। सिर्फ पढ़ने से पेपर नहीं निकल जाता, पेपर को रिवीजन करना बहुत जरूरी है। खुद से क्वेश्चन बन पाए उसके लिए क्वेश्चन बनाना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे, क्वेश्चन को 2-4 बार देखोगे नहीं, पेपर में सेम पढ़ा हुआ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए ना तो आपको लगेगा नया क्वेश्चन आ गया और आपको मुश्किल लगेगा। तो इस वजह से ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए। क्लासेस अगर पेंडिंग है तो अवॉइड करो बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप देना है। अच्छा, इसमें एक केस हो सकता है, सर मेरा ग्रुप 1 मान लो, कोई एक ग्रुप, किसी का ग्रुप 1 हो सकता है, किसी का ग्रुप 2 क्लास हो रखे, रिवीजन कर रहा हूँ, एंड ग्रुप 2 का मान लो एक पेपर है कॉस्टिंग, ये हो गया है, 2 क्लासेज अभी रह रहे हैं तो मैंने क्या बोला, क्लासेज पेंडिंग है तो हमें अवॉइड करना है, क्योंकि क्लासेस करेंगे तो रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा और हमें रिवीजन के लिए तो टाइम चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि ग्रुप 1 एग्जाम दे
मान लो आपको लग रहा है इसका प्रिपरेशन बढ़िया है, आप एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो, तो आपको पता है क्या करना चाहिए, ग्रुप 2 में अपीयर हो, क्योंकि एक पेपर देना अलाउड नहीं है, आपको ये दोनों भी देना पड़ेगा, तभी ये एग्जामिशन आप क्लेम कर सकते हैं। तो आप ये दोनों पेपर पे मेहनत ना करो ज्यादा, क्लासेस जब किया नहीं है तो ग्रुप 1 निकालो, एक पेपर में एग्जामिशन लेके आओ। ऐसा तो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको क्लासेस कंप्लीट करने का अब टाइम नहीं है। जिस ग्रुप में क्लास पेंडिंग है, पता है कि अभी पढ़ने में बहुत समय है, नहीं हो पाएगा क्योंकि रिवीजन करने के लिए समय चाहिए, उस ग्रुप का जो पेपर हो गया है वो दे सकते हो, कोशिश करो अगर एग्जामिशन आ जाए तो उसको दे दो। बचे हुए पेपर में आपको अपीयर होना पड़ेगा, कुछ भी जो आपके मर्जी से वो लिख के आना, पर अपीयर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपीयर नहीं हो रहे पेपर में, तो जो पेपर में एक पेपर में अपीयर भी होगे, एग्जामिशन क्लेम करने की क्राइटेरिया है कि पूरी ग्रुप में अपीयर होना जरूरी है। ठीक, ऐसा सेकेंड केस हो सकता है, सिलेबस सर कंप्लीट है, तो उन बच्चों का जिनका सिलेबस कंप्लीट है उन्हें करना है रिवीजन, है ना। और रिवीजन के लिए कंसेप्ट कैसा है, नीड टू वर्क ऑन कंसेप्ट, यानी कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंसेप्ट पे भी अभी मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर कंसेप्ट क्लियर है, बढ़िया से समझ के पढ़ा था, नोट्स अवेलेबल है, बस फटाफट रिवाइज करूंगा, क्वेश्चन देखूंगा। अगर आपको पढ़ते टाइम थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई, आपको पता है कि मुझे अभी पढ़ने में भी समय देना पड़ेगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले मेहनत कर रखा है, तो आपको टाइम लगेगा रिवीजन करने में, ये हार्श रियलिटी है। आप फटाफट पन्ने पलट के रिवीजन नहीं कर सकते। ठीक, जब टाइम लगेगा, एक ग्रुप देना है और ग्रुप 2, कोई एक ग्रुप जो आपका बढ़िया प्रिपेयर्ड है जिसमें कंसेप्ट आपका ज्यादा क्लियर है, जिसमें लग रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, वो ग्रुप दे दो जिसकी क्लासेस हो गई हैं। एंड थर्ड केस है, सिलेबस कंप्लीट है, ठीक, कंसेप्ट आपने अच्छे से किया हुआ है, कि कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा था, रिवीजन बढ़िया है कंसेप्ट का, अब आपको सिर्फ जो डर लग रहा है वो क्या क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए। ठीक, तो आपको जाना चाहिए बोथ ग्रुप के लिए। क्या सर क्वेश्चन देखने के लिए समय काफी है? हाँ जी, क्वेश्चन देखने के लिए समय काफी है, आराम से हो जाएगा, आपके मन में ये डाउट आने की जरूरत नहीं है। पर ये समय सिलेबस करने के लिए काफी नहीं है, ये समय कर लिया है सिलेबस, पर अच्छे से समझ में नहीं आता, इसका मतलब ये है कि सिलेबस में भी काम करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो अलग बात हो गई रिवीजन तो अलग बात हो गई, सिलेबस पे भी काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब भी बोथ ग्रुप मत दो। सिलेबस कंप्लीट है, बढ़िया से समझा है, मेहनत किया था सिलेबस करते टाइम, अब बस रिवीजन के लिए प्रॉब्लम है, रिवीजन करना है, यस दिस टाइम इज सफिशिएंट टू कंप्लीट योर रिवीजन, रिवीजन हो जाएगा। ठीक, रिवीजन करते टाइम यूनिक क्वेश्चन जरूर देखना जो पास्ट के हैं। अब पास्ट पेपर के मतलब बच्चे समझते सर 3-4 अटेम्प्ट का पेपर की 5 अटेम्प्ट का पेपर, नहीं, ज्यादा अटेम्प्ट का क्वेश्चन का कंपाइलेशन देखो, उसमें जो कॉमन क्वेश्चन है जो यूनिक नहीं है उसको बार बार मत देखो, पर यूनिक क्वेश्चन को देखो। यूनिक क्वेश्चन से कंसेप्ट की वेराइटी क्लियर होती है, यूनिक क्वेश्चन से हमें बहुत सारे क्वेश्चन की वेराइटी क्लियर होता है, जिससे क्वेश्चन जब नया आता है ना, तो कहीं नया आया नहीं होता है, कभी ना कभी आया ही है पास्ट में, या कहीं ना कहीं पड़ा है ठीक, बस हमारे लिए नया हो जाता है क्योंकि हमने नहीं देखा। तो कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन की वेराइटी जरूरी है। ठीक है, होप करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया कि आपको सिंगल ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप। कंसेप्ट में दिक्कत है, सिंगल ग्रुप, सिलेबस में अभी रह रहा है, सिंगल ग्रुप, कंसेप्ट में दिक्कत ही होने का मतलब है अभी काम करना है कंसेप्ट पे, एंड कंसेप्ट क्लियर है, सिलेबस क्लियर है, रिवीजन करना है, यस रिवीजन के लिए सफिशिएंट है, बोथ ग्रुप के लिए ट्राई करो, इतना बात आप समझो, बढ़िया से पढ़ाई को कंप्लीट करो। कोई अभी भी डाउट है, ये है मेरा टेलीग्राम नंबर, ठीक, मैसेज कर सकते हो, कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक, कंसेप्ट स्पेसिफिक डाउट, स्टिल मैसेज कर सकते हो, जो बेस्ट पॉसिबल होगा आपको हेल्प किया जाएगा। बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, टारगेट बस एक ही होनी चाहिए कि Jan 25 में बढ़िया मार्क्स सिक्योर करके आपको सीए फाइनल में जाना है, दैट्स इट, और इसके आगे कुछ भी नहीं दिखना चाहिए अगले कुछ दिनों तक। ठीक है, एक ही मकसद,
उसी को सोचो, उसी के लिए पढ़ो, उसी के लिए मेहनत करो, पूरी एनर्जी जो है ना उसमें डाल दो, फिर आराम से निकलेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, इतने बच्चे निकाल रहे हैं, जेन्यून तरीके से निकलेगा। जो बच्चे निकाल रहे हो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे एवरेज बच्चे हैं जो पास होने वाले हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, बहुत तेज होने की जरूरत नहीं, नहीं, काम करने की जरूरत है। जहाँ पे दिक्कत है उसको फोकस करने की जरूरत है। कंसेप्ट समझ में नहीं आया, समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नहीं देखा हुआ है, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखने की जरूरत है, क्लियर हो जाएगा आराम से। ठीक, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, कोई डाउट हो मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो।